60 555। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश के विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की बड़ी शुरुआत की है। क्या है ये योजना और कैसे इसका लाभ देश के लाखों परिवारों को मिलेगा, इस पर न्यूज नाइट में हम करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत के मौके पर क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, होगी इसकी भी बड़ी बात। इसके अलावा दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज देश भर से किस प्रकार की तस्वीरें आई हैं सामने। साथ ही होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम विश्वकर्मा योजना की हुई शुरुआत। 18 श्रेणियों के पारंपरिक कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज होगा उपलब्ध। प्रधानमंत्री ने खुद को बताया गरीबों का सेवक। कहा, जब बैंक ना माने आपकी गारंटी तो मोदी देता है गारंटी। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुरू होने के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने कार्यक्रमों के जरिए दर्ज कराई उपस्थिति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तिरुवनंतपुरम में, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शिमला में रहे मौजूद। लाभार्थियों के साथ भी किया संवाद। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले चरण का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए तैयार हो रहा है भारत। दुनिया में 25 लाख करोड़ रुपए का है कारोबार। इतने बृहद सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी केवल है 1%। सोमवार से संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की होगी शुरुआत। कई अहम विधेयक किए जाएंगे पेश। संसद सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक में पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं ने लिया हिस्सा। देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन। भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में मना रही है सेवा पखवाड़ा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के कार्यों से जुड़ी एक प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। आरएमएल दिल्ली के अस्पताल में थर्ड जेंडर की चिकित्सा सुविधा के लिए विशेष ओपीडी क्लिनिक का शुभारंभ भी किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 9 वर्षों से स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना वाले भारत का हो रहा है निर्माण। भारतीय टीम ने जीता एशिया कप। फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से दी शिकस्त। 5 साल के बाद कोई बड़ी श्रृंखला को किया भारतीय टीम ने अपने नाम। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका 50 रन पर हुई ढेर। सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी योजना विश्वकर्मा का आज शुभारंभ किया है। देश के पारंपरिक शिल्पियों और कारीगरों की अलग अलग 18 श्रेणियों को चिन्हित कर इन्हें 3 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी इस योजना के तहत। वहीं इनके अपस्किलिंग के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था इस योजना में की गई है। इस योजना से न सिर्फ देश के समृद्ध विरासत को संरक्षण करने में मदद मिलेगी, बल्कि इन कामों में लगे लोगों के कार्यों को दुनिया भर तक पहुंचाने में भी मदद होगी। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी
लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर प्रधानमंत्री ने देश के जरूरतमंदों के हक को सुनिश्चित किया है। वंचितों तक सुविधा पहुंचाने, उनके लिए रोजगार के अवसर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक और बड़ा प्रयास। मूर्तिकार, टोकरी, चटाई बनाने वाले, माला बनाने वाले, धोबी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले जैसे पारंपरिक 18 अलग अलग कारीगरों को 15,000 तक की टूल किट और 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने योजना को लॉन्च करने से पहले इन सभी कारीगरों से मुलाकात भी की। सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, काला बाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। इस मौके पर एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। पोर्टल के जरिए योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक कारीगर आवेदन कर सकता है। लाभार्थी को सरकार प्रमाण पत्र देगी। प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग कारीगरों को इस मौके पर प्रमाण पत्र भी दिए। दिल्ली स्थित द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर तैयार किए गए डाक टिकट को भी जारी किया। वहीं टूल किट ई बुकलेट 12 भाषाओं में जारी की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी प्रयास वोकल फॉर लोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में किए जा रहे हैं। आप सभी हाथ से, अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती है। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ शुरू की जा रही है। 2023-24 के बजट में इसका प्रावधान किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के ये ऐसे कारीगर हैं जिनके बिना रोजमर्रा के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। यही वजह है कि फ्रिज के दौर में भी लोग मटके से पानी पीना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ज्यादा पारंपरिक कारीगरों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के वक्त सरकार ने कैसे ऐसे कारीगरों को प्रोत्साहित किया था। जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे, उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि देश के गांव-गांव में रचे बसे शिल्प को उनकी सरकार दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। देश के कला, कौशल और श्रम की चमक अब पूरी दुनिया में होगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों की पूरी टीम देश के अलग अलग शहरों में पहुंची और विश्वकर्मा समाज के लोगों में इस योजना को लेकर जागरूकता भी पैदा की। तमाम मंत्रियों ने कहा कि इस योजना से देश की बहुत बड़ी आबादी को विकास की धारा में और ज्यादा बेहतरी से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रहे थे तो देश के कोने कोने से केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग शहरों में हुए आयोजनों में न सिर्फ भाग लिया बल्कि वहां मौजूद लोगों को योजना की टूलकिट का वितरण किया और इस योजना के प्रति उन्हें जागरूक भी किया। इस सिलसिले में केंद्रीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने लक्षद्वीप में कवरत्ती में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कवरत्ती द्वीप के अलावा बाकी 9 द्वीपों के निवासी भी वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर झारखंड के जमशेदपुर में केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग का हिस्सा बने। जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना से पहले भी छोटे व्यापारियों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आ चुके हैं। कैसा हमारा प्रधानमंत्री जी ने छोटा व्यापारी के लिए स्वयं निधि लेके आया, ऐसे ये मुद्रा लोन लेके आया, ऐसे ये आज विश्वकर्मा दिन अवसर पर हमारा प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस मौके पर इम्फाल पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस मौके पर हुबली में थे, जहां उन्होंने लोगों से संवाद किया और योजना की जानकारी दी। भारत की संस्कृति को और उसकी विशेषताओं में निहारेंगे तो पता चलेगा कि इन कारीगरों ने आपके जीवन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ही उपलब्ध नहीं कराया है बल्कि आपके पारंपरिक संस्कारों में भी इसकी आवश्यकता थी। ये बहुत ही एक तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है क्योंकि ये कनेक्ट करेंगे एक छोटे से कारोबार, छोटे से आर्टिजन को जो एक विलेज में काम कर रहा है और या करता था। देश के अलग अलग स्थानों पर तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे और पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत का हिस्सा बने। इस दौरान मंत्रियों ने न सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लोगों से योजना को लेकर संवाद किया बल्कि कई स्थानों पर लोगों को टूलकिट का वितरण भी किया। समाज का ये वो वर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हाथ की कला, अपनी उंगलियों के हुनर से अपनी भी जीविका कमाते रहे, समाज की सेवा भी करते रहे, लेकिन जाने अनजाने में शायद उनको भी एहसास ना हो। तो इकबाल ने जिस कहा कि जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, उस ना मिटने वाली हस्ती को, तहजीब को जिंदा रखने का भी काम उन्होंने ही किया। There are many artisans like carpenter, cobbler, hair cutting, glass, many fellows. They will get financial support and raw material support and मार्केट सपोर्ट। विश्वकर्मा योजना के तहत देश की 18 विधाओं से जुड़े कारीगरों को बड़ा संबल मिलेगा और इसलिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने देश के कोने कोने में जाकर विश्वकर्मा समाज के लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक किया। विश्वकर्मा स्कीम जो है ये सामान्य लोग जो है, कारीगर जो हमारे देश में हर इस कला में जो माहिर है, उन लोगों को इस स्कीम के द्वारा मदद करने का काम और उनको स्वावलंबी करने का काम इस स्कीम के द्वारा हो जाएगा। This scheme is specially concerned to the traditional artisans to skill and upskill themselves and make use of time to improve their skills. Under this scheme, 30 lakh artisans will get benefits in पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना को न सिर्फ जोरशोर तरीके से लॉन्च किया है बल्कि उनकी कोशिश है कि देश के विश्वकर्मा समाज के हर व्यक्ति तक इसका लाभ भी पहुंचे। इसलिए पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को देश के कोने कोने में भेजकर जागरूकता फैलाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की एक तरीके से शुरुआत की। इस योजना से लाभार्थी भी बहुत खुश हैं। उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण खुलती दिखाई पड़ रही है। विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हो चुकी है और लाभार्थी हमारे साथ हैं जिन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। अनीता जी, कैसा लग रहा है जब आप पीएम विश्वकर्मा योजना की लाभार्थी बनी है? अच्छा लगता है। क्या करती हैं आप?
हम मिट्टी का काम करते हैं। मिट्टी का काम करते हैं आप, आपको झूमर बनाते हैं और हाथी बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, गणपति बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। रवेल सिंह जी, आप क्या करते हैं? हम लोहारा काम करते हैं, तलवारों का काम करते हैं। तो हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का और ये सब जनता का, सरकार का। तो जो हमें सहूलत मिलेगी, जो सर्टिफिकेट मिला है, हम भी आगे काम और मेहनत करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम यही बस चाहते हैं। थैंक यू। हमारे साथ कैलाश जी भी है। कैलाश जी, आप क्या करते हैं? मूर्तियाँ बनाते हैं। मूर्तियाँ बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, ये तलवार बनाते हैं, आप मूर्तियाँ बनाते हैं। आप भी विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थी बने हैं। यहाँ मंच से आपको सर्टिफिकेट दिया गया है। क्या कहना, इस तरह की योजना कितना फायदेमंद होगी आप जैसे लोगों के लिए? नहीं, बहुत फायदेमंद होगी। इससे काम बढ़ेगा और उत्साह बढ़ेगा काम करने का। मैकेनिक है। चाबी मैकेनिक है। हाँ। चाबी खोलते हैं, अच्छे खोलते हैं, बनाते हैं। अच्छा। नया ताला बेचते हैं। यही में आज आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी बन गए। प्रधानमंत्री जी ने खुद सर्टिफिकेट दिया है, क्या कहना है? अच्छे लगा है, बहुत खुशी का बात है। एक जगह में जाने वाला है, हम बनने वाला आगे, इसका नाम से आओ क्या है, उसको स्वागत करता है, पैसा भी देते हैं, लोन पर दिए हैं, बढ़ाएगा, कारोबार बढ़ाएंगे। अच्छा लग रहा है। मैं कारपेंटरी करता हूँ। तो आप विश्वकर्मा के, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी बने हैं, प्रधानमंत्री जी ने सर्टिफिकेट दिया आपको, क्या कहना? क्या प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि विश्वकर्मा समाज को विश्वकर्मा ये नाम देके पोर्टल चालू किया इस समाज का। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, देश के तमाम राज्यों से पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी ये कह रहे हैं कि ये योजना कामगारों के लिए, शिल्पकारों के लिए बहुत मदद देने वाली। और यहाँ पर जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया है, बहुत प्रसन्न है कि वो अपने परंपरागत काम को और आगे ले जाएंगे और लोगों को सिखाएंगे और एक बड़ा बाजार इन्हें मिलेगा जब वो स्किलिंग कर चुके होंगे, उनको ट्रेनिंग मिल चुकी होगी और वित्तीय सहायता भी। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो जो लोग आज विश्वकर्मा योजना से जुड़े हैं, उनके चेहरों की खुशी साफ तौर से देखी जा सकती है। निश्चित तौर से उनके लिए बड़ा दिन है। किस तरह से ये योजना ज़मीन पे बड़ा बदलाव लाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान भी, उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर रजनीश जी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप अतिरिक्त सचिव हैं एवं विकास आयुक्त हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही, क्योंकि योजना जिनके लिए लाई गई है, विश्वकर्मा समाज से जुड़े लोगों के लिए, क्या एक बड़ी सोच है और क्या एक बड़ा इसका एक आधार था जिसकी वजह से इस दिशा में आगे बढ़ा गया? इस योजना के पीछे जो मुख्य सोच है और जो इसकी प्रेरणा है, वो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष के बजट में सबसे पहले इस योजना की घोषणा हुई थी और अभी हाल ही में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की। 16 अगस्त को कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी और 17 सितंबर, आज जब विश्वकर्मा जयंती है, तो आज इस योजना का लॉन्च भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि इस योजना के पीछे जो मुख्य भावना है वो है जो हमारे कारीगर और शिल्पकार हैं, उन लोगों को उद्यमी बनाना, उन लोगों को सशक्त करना। ये लोग वो हैं जो हमारे आर्थिकी की एक धुरी हैं। इन लोगों को किस तरह से हम सशक्त कर सकते हैं, ये इस योजना के अंदर हमारा एक संकल्प है कि हम उन्हें सशक्त करेंगे। जी सर, महत्वपूर्ण तौर से देखा जाए कि ज़्यादातर इस प्रकार के कामों में लगे हुए अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं। उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से इनरोल करना, उन तक इस योजना का लाभ पहुंचाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम जब सोचते हैं, उसको ज़मीन पे उतारते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को, उसको भरने के लिए क्या एक विशेष कोशिश हम देखेंगे आने वाले वक्त में? इसके अंदर काफ़ी प्रयास जो हैं वो हमने फरवरी से ही करने शुरू कर दिए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा संवाद जो है, जो विश्वकर्मा हैं, इनके साथ सीधा संवाद हम लोगों ने किया। हमने इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस किए, राज्यों के साथ हमारी वार्ता हुई और एक बहुत बड़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है उसको हमने अपनाया। और उसको अपनाने के बाद इस योजना के अंदर जो हमारे कारीगर हैं और जो हमारे शिल्पकार हैं, उनकी ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोविज़न किया गया है। जी,
सर, क्योंकि अभी जो लोग सुन रहे हैं आपको समझना चाहें किस तरीके से जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्या हर एक व्यक्ति इसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकता है? अगर कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है? इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जो आपको इस वक्त सुन रहा है। इस योजना के अंदर एनरोलमेंट करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही सरल रखी गई है। बेसिकली एक पोर्टल है, पोर्टल के माध्यम से जो कि हमारे CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, कई राज्यों में इनको जन सेवा केंद्र कहते हैं, और ये जो सेंटर्स हैं ये हमारे गांव-गांव के अंदर चलते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति जो है वो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, और उन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर बेसिकली आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है और आपको अपनी डिटेल्स जो है वहाँ पर शेयर करनी है। सिर्फ इस योजना के अंदर हमने जो प्रक्रिया रखी है उसमें कि जब कोई व्यक्ति अपना एनरोलमेंट कराता है, ये सारे एनरोलमेंट आधार बेस्ड बायोमेट्रिक एनरोलमेंट्स हैं, ताकि जेन्युइन बेनिफिशियरी जो हैं वो इस योजना का लाभ ले सकें। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर एक वेरिफिकेशन प्रोसेस भी रखा गया है। जब एक बेनिफिशियरी, प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरी अपने आप को एनरोल कराता है तो उसके बाद उसका जो वेरिफिकेशन है पहले ग्राम पंचायत के स्तर पे किया जाएगा। उसके बाद उनका वेरिफिकेशन जो है उसकी वेटिंग डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में है, उसके माध्यम से होगी, और फिर राज्य स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं वो उसका सत्यापन करेंगे। तो ये करने के बाद जो एनरोलमेंट और वेरिफिकेशन है, ये होने के बाद जो बेनिफिशियरी है वो सिस्टम के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। जी सर, ट्रेनिंग को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है? क्योंकि 2 प्रकार की ट्रेनिंग है, बेसिक और एडवांस। इसको कैसे किया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग होगी कहाँ पर और ट्रेनिंग देगा कौन? इसको लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, ये जो योजना है ये अपने आप में एक मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक डिफरेंट योजना है। जो पहले जो योजनाएं होती थी उसमें एक मिनिस्ट्री रहती थी, एक डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता था। इस योजना के अंदर जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, और हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो हैं वो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। स्किलिंग का जो प्रोविज़न है और जो स्किलिंग की प्रक्रिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किलिंग के माध्यम से की जाएगी। उनके जो सेंटर्स हैं जिला स्तर पर, वहाँ पर ये स्किलिंग की जाएगी। और बेनिफिशियरी के लिए जैसा आपने बताया कि 2 तरह की स्किल ट्रेनिंग का प्रोविज़न है। पहला बेसिक स्किल ट्रेनिंग। बेसिक स्किल ट्रेनिंग के अंदर 5 से 7 दिन की ये स्किलिंग प्रक्रिया इसके अंदर रहेगी, और कोई बेनिफिशियरी जब स्किलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको 15,000 रुपये की टूल किट के ई-वाउचर्स दिए जाएंगे जी। और उसके उपरांत जब वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उस ट्रेनिंग के बाद वो जो हमारा 3 लाख रुपए तक का लोन का इसके अंदर प्रोविज़न है, उसकी जो पहली ट्रांच है 1 लाख रुपए की, उसके लिए वो फिर एलिजिबल हो जाते हैं। जी सर, आप से ये बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन इस खबर से ही जुड़ी हम एक खबर दिखाते हैं दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कि जब ये कार्यक्रम आज हुआ, कैसे देश भर में इसको जोड़ने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया तो देश के अलग अलग स्थानों से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें जुड़े। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने लाभार्थियों को टूल किट का वितरण किया तो विश्वकर्मा समाज के लोगों से इस योजना को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई है। इस योजना का लाभ देश के लाखों परिवारों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के हजारों कारीगरों की प्रगति की दिशा में एक कदम है, जिन्होंने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। रविवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में योजना की शुरुआत की। पीएम मोदी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल उनके सहयोगियों ने भी देश की अलग अलग जगहों पर मेहनतकश लोगों को बड़ा तोहफा प्रदान किया। गौरतलब है कि विश्वकर्मा ने अपनी कला के माध्यम से देश की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने में स्पष्ट छाप छोड़ी है। विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों को बाजार में जाने और अपने सामान को लोकप्रिय बनाने में सक्षम बनाएगी। ऐसे बहुत सारे काम है जो हमारे समाज के लिए सदियों से एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे समाज में रखते आए हैं। उन सब का कैसे कौशल का विकास हो, कैसे उनको आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, कैसे उनको नए प्रकार के टूल्स मिले, नए प्रकार की ट्रेनिंग मिले, और किस तरह से ये पारंपरिक व्यवस्था एक आज के आधुनिक युग में और बढ़े और फले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में, वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री शिमला में पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। पहले की सरकारों ने
जो गलती की सो की। वर्तमान में हम भारत के अपने कामगारों, कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक श्रमिकों के विकास के लिए काम करेंगे और आप सबको इतना मजबूत बनाएंगे कि आपके बल पर ही भारत आगे बढ़ेगा। यह हम लोगों का संकल्प है। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की लॉन्च किया गया है। ऐसे 18 कामों को गिना गया है जहां पर उनको गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार स्किल भी दी जाएगी, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मुफ्त में ट्रेनिंग मिलेगी और 3 लाख रुपए तक उनको बगैर किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, मात्र 5% के ब्याज पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भोपाल में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। We did an exhibition to which we took all the spouses of the G20 leaders. This exhibition was about 5,000 years of Vishwakarma work and heritage in this country. It is the Vishwakarmas who leave the imprint of a culture on history. विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम विश्वकर्मा के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बैंक से बिना गारंटी का लोन कम ब्याज पर उपलब्ध कराना और उनके बनाए हुए उत्पाद की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर देश में भी, लोकल भी और ग्लोबल भी उनकी पहुंच बने, इसका प्रयास इस योजना के अहम हिस्से हैं और निश्चित तौर पर यह योजना हमारे कारीगरों की जिंदगी बदलेगी। गांव की परंपरागत हस्तशिल्प और कारीगरी के लिए जो कभी बढ़ई के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, हलवाई के रूप में, चर्मकार के रूप में, स्वर्णकार के रूप में गांव देहात के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का प्रयास करता था, आज नई टेक्नोलॉजी और नई डिजाइन के साथ उसको जोड़ने के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन का मुख्य कार्यक्रम भले ही दिल्ली में आयोजित किया गया हो, लेकिन इसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दी। केंद्रीय मंत्रियों सहित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आयोजित हुए कार्यक्रम से इसका विस्तार हर जगह हुआ है। लाभार्थियों को भी स्थानीय स्तर पर इस योजना की जानकारी कार्यक्रमों के जरिए मिली है। आने वाले समय में यह उन कामगारों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जो संसाधन के अभाव में अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देश भर में कहीं ना कहीं ये कोशिश हुई है कि हर एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी मिले। डॉक्टर रजनीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए इस विषय पे बात करने के लिए। रजनीश जी, आपको लगता है कि लोन मिलना और बाजार तक पहुंच होना ये भी अपने आप एक बड़ा चुनौती होती है, इसको लेकर क्या प्रावधान और कैसे लोन वगैरह मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में हमने जब कामगारों का जब उनके साथ संवाद किया तो एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने अपने कार्य के विस्तार के लिए, अपने धंधे के विस्तार में जो उनको बाधा आती थी, जो उन्होंने हमसे शेयर की, वो ये था कि उनको लोन जो है वो लोन नहीं मिल पाता और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबसे बड़ी एक चुनौती है उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो इसके अंदर 2 चीज़ें उन्होंने बोली, एक तो लोन या फाइनेंशियल क्रेडिट का ना मिल पाना, और दूसरा अगर मिलता भी है तो उसकी ब्याज दरें इतनी होती है। आप मतलब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कई जगह हमें ये भी पता लगा अपने कामगारों और शिल्पकारों से, तो कई बार उनको अगर मजबूरी में कोई लोन लेना पड़ता है या पैसे की ज़रूरत होती है तो वो 20% तक भी उनको वो लोन जो है वो मार्केट से उठाना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से ये दोनों चीज़ों को हमने टैकल करने का एक प्रयास किया है। पहली चीज़ ये कि 3 लाख रुपए तक का लोन जो है हमारे कारीगर और हमारे शिल्पकार इन लोगों को ये मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये कि ये लोन जो है वो सिर्फ 5% ब्याज पे मिलेगा। ये फिक्स्ड रेट है, 5% पूरे कंट्री के अंदर ये लोन मिलेगा, और इसमें अप टू 8% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो भारत सरकार के माध्यम से रहेगा।
तो इसके अंदर ना केवल लोन और ऋण व्यक्ति को मिल रहा है, वो एक सस्ते दर पर जो लोन उनको मिलेगा, उससे हम समझते हैं कि हमारे जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनके अंदर अपनी प्रतिभा, जो वर्षों से एक परंपरा के अंदर वो अपना काम करते हुए आ रहे हैं, तो कौशल उनमें ऑलरेडी है। उनको ज़रूरत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, उनको ज़रूरत है कि समय के साथ अपने व्यवसाय को बदलें, उनको ये ज़रूरत है कि मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट जो हैं वो अपने व्यवसाय के अंदर यूज़ करें जी। और उसको करने के लिए हम एज अ फैसिलिटेशन मेजर जो लोन है वो इस योजना के माध्यम से उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लोन जो है वो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे सीधा आपको लोन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको सर्वप्रथम स्किल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। आप स्किल ट्रेनिंग करेंगे, स्किल ट्रेनिंग के अंदर आपको जो मॉडर्न टूल्स हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप अपने बिजनेस विस्तार के लिए किस तरह के उपकरण खरीद सकते हैं जी, किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, वो ऑप्शंस और वो जानकारी आपको दी जाएगी, ताकि जब आप लोन लें तो लोन लेने के बाद आपको ये पता है कि मैं अपने कार्य को, मैं अपने व्यवसाय को किस तरह से एक सही दिशा में बढ़ा सकता हूँ। जी सर, क्योंकि ये बहुत व्यवहारिक तरीके से इस पूरी योजना को आगे बढ़ाने की बात की गई है, विरासत के साथ में एक तकनीक को जोड़ने की बात की गई है, लोन के माध्यम से एक संबल देने की कोशिश की गई है। आपको लगता है कि तमाम विधाएं जो कहीं ना कहीं खत्म होने की ओर आगे थी या नई पीढ़ी उससे जुड़ना नहीं चाहती थी, कम से कम वो समस्या अब खत्म होती नजर आएगी? छोटा सा जवाब। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि इस योजना के माध्यम से ऐसे कारीगर और शिल्पकार जो कि पुरानी विधाओं में लगे हुए थे, उन लोगों को संबल मिलेगा। और ये विधाएं जो खासकर बच्चे जो हैं, नई जनरेशन जो उन विधाओं को छोड़ के दूसरी तरफ जा रही थी, वो जब अपनी पढ़ाई पूरी करके इन विधाओं के अंदर शामिल होंगे तो वो एक नए सोच, नए एक विजन के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जो ये निरंतर एक चिरकाल से हमारे यहाँ पर ये जो 18 ट्रेड्स हैं, जिसके अंदर पूरे, जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ये धुरी हैं, ये हज़ारों सालों से जो ये परंपराएं चलती आ रही हैं, ये जो व्यवसाय चलते आ रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में संबल मिलेगा। और हमारे देश में, हमारे राष्ट्र निर्माण के अंदर इस योजना के माध्यम से हमारे आर्टिजन और क्राफ्ट पर्सन्स जो हैं वो अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। बिल्कुल, सम्मान भी, संबल भी और समृद्धि भी, कहीं ना कहीं ये लगातार एक मोशन, एक तरीके से मोटिव रहेगा और लगातार कोशिश यही है कि किस तरह से इस पर बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतना ही है। डॉक्टर रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि प्रधानमंत्री ने आज यशोभूमि के पहले चरण का जो उद्घाटन किया, क्या कुछ रहा खास, दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से इस छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीते। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें।
प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारे देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा है, लेकिन प्रोत्साहन की कमियों ने इन्हें मुख्य धारा से दूर रखा। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को समाज में नई पहचान और उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आवेदन की जांच और अंतिम चयन होने पर मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार समेत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूल किट, बिना गारंटी के सस्ता लोन और अन्य लाभ मिलेंगे। हुनर से होगा देश का नव निर्माण। पीएम विश्वकर्मा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। देश में ढांचागत विकास को नई रफ्तार देने के विजन पर काम कर रहे पीएम मोदी ने देश को आज एक बड़ी सौगात दी है। दिल्ली के द्वारका में बने यशोभूमि नाम के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को पीएम मोदी ने आज देश को समर्पित किया है। बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित इस सेंटर से न सिर्फ लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होगा। भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री मोदी के विजन की ये एक और जीती जागती तस्वीर है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का शुभारंभ किया। ये परिसर भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल्स और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। उन्होंने इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि को प्रमुख केंद्र बताया। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। 11,000 प्रतिनिधियों से अधिक की बैठने की क्षमता के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। ये कन्वेंशन सेंटर देश के सबसे बड़े LED मीडिया अग्रभाग से सुसज्जित है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों के लिए भूमिगत पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी आयोजन सुविधाओं में शामिल होगी। साथ ही 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक में बने यहाँ के प्रदर्शनी हॉल्स का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। यशोभूमि अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन और ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप है। अकेले यशोभूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशोभूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा
जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए क्यों लगने वाली। यशोभूमि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से भी जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तारित लाइन पर यात्रा की। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस होता है और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी। इस मौके पर एक यात्री ने प्रधानमंत्री को संस्कृत में जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। सेक्टर 25 स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट मेट्रो के विस्तारित खंड का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली के सुगम यातायात निर्माण में लगे श्रमिकों और कर्मचारियों से बातचीत भी की। मेट्रो कर्मचारी पीएम मोदी से मिलकर बेहद उत्साहित दिखे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कल से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विशेष सत्र से पहले आज सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सत्र को सही से संचालित कराने के लिए तमाम पार्टियों से सहयोग की अपील की गई। आज उपराष्ट्रपति ने नई संसद भवन में तिरंगा झंडा फहराया, तो 20 सितंबर से नए संसद भवन में संसद की कार्रवाई भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कश्मीर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र के बारे में सूचीबद्ध विधेयकों की जानकारी दी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स का 3 बिल है। एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर का 1 बिल है। टोटल देयर आर अराउंड 8 बिल्स। फर्स्ट डे देयर विल बी डिस्कशन in the old parliament on that is on 18th tomorrow, that is existing building. Next day there will be photo session in the existing parliament building, and there will be function in the central hall at 11 o'clock. After that we are going to enter new parliament. संसद के इस विशेष सत्र की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सत्र का आगाज 18 सितंबर को पुरानी संसद की बिल्डिंग में कार्रवाई से शुरू होगा, जबकि 20 सितंबर से संसद भवन की नई बिल्डिंग में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल नई संसद में लाने की मांग की। वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करके सरकार नए सदन की शुरुआत करे, ये भी मुद्दे रखे गए हैं। फिर भी चर्चा भी जारी है। सत्र से ठीक एक दिन पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के नए भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। भारत इज विटनेसिंग इपोकल चेंज। द वर्ल्ड इज इन टोटल रिकॉग्निशन ऑफ माइट, पावर and contribution of भारत। संसद के इस विशेष सत्र में 18 सितंबर को दोनों सदनों में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा की जाएगी। इसके तहत संविधान सभा से लेकर संसद की उपलब्धियों, अनुभव और यादों की चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव अमृत काल मना रही है। आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर भी 15 अगस्त 1997 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। संसद के इस विशेष सत्र में सरकार की तरफ से कुल 8 विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का ये पुराना संसद भवन, और हमारी दाहिनी तरफ ये देखिए, ये नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिस पर आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया, जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण के साथ ही नए संसद भवन में जो संसदीय परंपराओं और इतिहास की जो चर्चा होनी है विशेष सत्र में, उसका रास्ता साफ हो चला है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर किन किन जगहों पर आज खास कार्यक्रम देखने को मिले, क्या रही तस्वीरें। पूरी खबर विस्तार से इस ब्रेक के बाद। होंगे बच्चे स्वस्थ भले
छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। From ancient time till modern India, in the progress and nation building of our country, Vishwakarmas have given invaluable contribution, but the lack of encouragement have kept them away from the mainstream. To provide new identity and proper respect to our Vishwakarmas in the society, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate PM Vishwakarma on 17th September. हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। Our Vishwakarmas can visit their nearest common service center and can apply for PM Vishwakarma, which is absolutely free. After the vetting and final selection of the application, along with mason, carpenter and sculptor, 18 different types of artisans and craftsmen will get several benefits along with training, toolkit and easy loans without guarantee. The country will be rebuilt with the help of talent. PM Vishwakarma. अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर यानी आज से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके तहत रक्तदान शिविर हो, स्वच्छता अभियान हो या फिर स्वास्थ्य शिविर जैसी तमाम कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्या कुछ रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर उनको बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। हर कोई उन्हें अपने ही अंदाज में बधाई देने में लगा है। प्रधानमंत्री की लंबी आयु की चाह में सामाजिक परोपकार के काम भी खूब किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिमला के रिपन अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन संगठन और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गरीबों को बिना भ्रष्टाचार के सीधे योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाया है। आयुष्मान भारत योजना के चलते उनको भी मुसीबतों के समय मदद किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने। जब संकट था कोविड का और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तब भी मदद के रूप में मोदी जी आए। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर कोई कहता है कि मोदी जी ने सेवा भी की है और मुसीबतों से निकालने का कार्य भी। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उनको लंबी आयु और अच्छे हेल्थ प्रदान करें। गरीब को बिना एक नया पैसा के करप्शन गरीब को डायरेक्टली कुछ स्कीम्स पहुंचाए है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं उन्हें मध्य प्रदेश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ हुई है। हर हुनरमंद व्यक्ति को जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है उसको ऋण मिलेगा। इससे निश्चित रूप से उसके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड से स्वच्छता लीग मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए देश को अनेकों उपलब्धियां दी हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। उन्होंने देश को एक के बाद एक अनेक उपलब्धियां हम सबको दी हैं। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान, सम्मान, पहचान हर दिशा में बढ़ी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर, और ये सुखद संयोग है कि उनके जन्मदिन पर लॉन्च की है। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के परंपरागत कारीगर आज भी हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा है। उनके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। इसका प्रयास इस योजना के अहम हिस्से हैं और निश्चित तौर पर यह योजना हमारे कारीगरों की जिंदगी बदलेगी। भाजपा प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य शिविर जैसी कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन शामिल है। इसी कड़ी में भाजपा मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री के कार्यों से जुड़ी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो वहीं रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पीएम के व्यक्तित्व एवं कृति पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा एवं संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने किया। वहीं दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अस्पतालों में मरीजों के बीच फल वितरण किया। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तेलंगाना दौरे से जुड़ी क्या रही अहम खबर। इस ब्रेक के बाद होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीते। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। From ancient time till modern India, in the progress and nation building of our country, Vishwakarmas have given invaluable contribution, but the lack of encouragement have kept them away from the mainstream. To provide new identity and proper respect to our Vishwakarmas in the society, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate PM Vishwakarma on 17th September. हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर
विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। Our Vishwakarmas can visit their nearest common service center and can apply for PM Vishwakarma, which is absolutely free. After the vetting and final selection of the application, along with mason, carpenter and sculptor, 18 different types of artisans and craftsmen will get several benefits along with training, toolkit and easy loans without guarantee. The country will be rebuilt with the help of talent. PM Vishwakarma. दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए और उन्होंने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अमित शाह ने सशस्त्र बलों की परेड की सलामी भी ली। परेड में परंपरागत लोक कला से संबंधित झांकियां भी पेश की गईं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस न मनाना कुछ राजनीतिक दलों की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जो अपने इतिहास से मुंह मोड़ लेते हैं, जनता उनसे मुंह मोड़ लेती है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन का अधिकांश समय यहीं पर बिताया था। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल करने की सिफारिश की गई थी। और खबर खेल के मैदान से, भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दी है। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की टीम सिर्फ 50 रन पर ढेर हो गई। जवाब में भारत ने 6 ओवर और 1 गेंद में बिना किसी नुकसान के ये आसान सा लक्ष्य हासिल कर लिया। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच और कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे